धिकता न धिकता न धिकता न धिक धिकता न धिकता न धिकता न, आज पड़ेगा तुमको गाना, धिकता न धिकता न धिकता न धिक धिकता न धिकता। हाय गाइस, डोंट वरी, मुझे पता है मैं बहुत ख़राब गाती हूँ और मैं इस वीडियो में गाना नहीं गाने वाली हूँ, पर जब भी बचपन की बात आती है तो ये गाना ज़रूर याद आ जाता है। हमारे कार में कुछ लिमिटेड कैसेट्स होती थी उस समय, तो जब भी हम कहीं जाते थे तो ये गाना ज़रूर बजता था, तो इसलिए जब भी बचपन की बात होती है तो ये गाना याद आ जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यादों की दुनिया में लेकर जाने वाली हूँ, मेरे बचपन की दुनिया में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इनमें से कुछ कहानियाँ काफ़ी रोमांचक और दिल दहलाने वाली होने वाली हैं या हो सकती हैं। तो मेरा कमज़ोर दिल वालों से या जिनका दिल बहुत नाजुक है उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया ये वीडियो पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि ये दिल दहलाने वाली कहानी आपको अच्छी लग जाए। तो इस बहुत ही ड्रामेटिक से इंट्रोडक्शन के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरी यादों की टोकरी। नहीं, इसमें फल नहीं है, इसमें मेरी यादों की टोकरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं सबसे पहले मेरी यादों की टोकरी से क्या निकलता है। ये वो ट्रांजिस्टर है जिससे हमारी सुबह होती थी, जो हमें रोज़ सुबह उठाता था, रोज़ सुबह 6 बजे। और उस टाइम पापा को रेडियो सुनने का बहुत शौक़ है, तो उस समय वो गाना है वैष्णव वजन, तो वो बजता था। और आज भी अगर वैष्णव वजन तो कहीं पर भी मुझे सुनाई देता है तो वही सुबह का 6 बज जाते हैं, जहाँ हम भागते भागते स्कूल के लिए तैयार होते थे और किसी तरह स्कूल पहुँच पाते थे। ये है वो ट्रांजिस्टर, और अभी भी ये, अब तो ये चलता नहीं है, बट ये है हमारा मॉर्निंग अलार्म। मेरा पहला फ़ोन, जिससे पता नहीं कितनी बातें की है, अब ये भी नहीं चलता, पर ये रखा हुआ था मम्मा ने संभाल के, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। इसकी बैटरी वगैरह सब इंटैक्ट है, बट अब ऑब्वियसली ये चलता नहीं है। बट इससे पता नहीं कितनी घंटों छुप छुप के तकिया के नीचे घुस के दरवाज़ा बंद करके पता नहीं कितनी बातें करी हैं। ये मेरा पहला फ़ोन। ये है एक क्ले आर्ट जो कि मैंने पापा के लिए बनाया था और उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये अब इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं, थोड़ा फट गया है, बट पापा को टेनिस खेलने का बहुत शौक है, वो अभी भी बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं। तो ये मैंने पापा के शायद बर्थडे पे या मैं स्कूल में थी तब बनाया था। आई नो अब ये बहुत ख़राब दिख रहा है, बट उस समय अच्छा दिखता था। पापा ने एक्चुअली बहुत संभाल के रखा है, तो मुझे ये मिल गया। ये फ़ोन एक्चुअली हमारा डुप्लेक्स था, तो ये फ़ोन ऊपर वाले सेक्शन में लगा था, क्योंकि ऊपर से नीचे फ़ोन आता था तो नीचे होते थे, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भागना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो दोनों जगह फ़ोन लगा था। इस फ़ोन का यूज़ हम हम बातें सुनने के लिए करते थे। तो अगर कोई नीचे से फ़ोन उठाया और हमें किसी की बात सुननी थी तो हम ऊपर से उठाते थे। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई बहुत लंबी बात कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप बीच में फ़ोन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने बीच में फ़ोन रखा तो वो कट करके आवाज़ आएगी और पता चल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा वो हम सबको पता है। इससे मैंने बहुत बातें की, इससे मैंने, और ऊपर जाके छुप के भी बात कर सकते थे, और टिंग टिंग बहुत बातें करते थे इस फ़ोन से। ये है हमारा लैंडलाइन, नहीं था, कॉर्डलेस भी नहीं था, पता नहीं क्या था, बट बहुत बातें करी है इस फ़ोन से। ये है मेरा पहला फ़ोटोशूट, जिसमें मैंने बाल स्ट्रेट करवाए थे और फ़ैन चलवा के फ़ोटोशूट करवाया था। और एक्चुअली ये मेरा एकमात्र पोर्टफोलियो वाला फ़ोटोशूट है, उसके बाद कभी ये हुआ भी नहीं। और उस समय बहुत शौक चढ़ा था। एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि वो शाहरुख खान वाली मूवीज़ की हीरोइन की तरह फ़ोटो खिंचवाऊँ,
और पेड़ों के पीछे भागते हुए और कैमरामैन मेरे पीछे भाग रहा है, बट वो तो हो नहीं पाया। तो उसका एक छोटा सा वर्जन ये हुआ कि वो बाल लहराने वाला फ़ोटोशूट हुआ, जिसमें दुपट्टा, ये दीदी का सूट है जो मैंने बहुत मिन्नतों से मांगा था कि मुझे ये सूट पहनना है और ये बाल लहराते वाला फ़ोटोशूट करवाना है। इसके बाद है ये है मेरा पहला ज्वेलरी बॉक्स। ये हर लड़की का बहुत प्राइज्ड पोजीशन होता है। तो इसमें चूड़ियाँ रखी हैं, बट पहले इसमें मेरा बहुत कीमती सामान रखा होता था। छोटी छोटी चीज़ें जो भी मिलती थी वो सब इस डिब्बे के अंदर जाती थी। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था तैयार होने का। तो जब भी दिन में मम्मी सो जाते थे, सब लोग सो जाते थे, तो मैं मम्मा का जो मम्मा भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं, तो उनके पास 2 लिपस्टिक होती थी। मैं वही लिपस्टिक हर बार लगा के, और जब तक सब लोग उठते थे तब तक पूरा वापस जैसी होती थी वैसे हो जाती थी। तो ये है मेरा पहला ज्वेलरी बॉक्स। ये वो कैमरा जो बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करता था, ये अभी भी कवर में रखा है। मैं आपको इसका कवर खोल के दिखाती हूँ। ये है वो कैमरा, अब नहीं चलता, इसका शायद फ्लैप हाँ खुलता है, खिचिक। तो ये मैं एक बार स्कूल का कोई फंक्शन था जिसमें मैं कुछ बहुत फ्लोई सा बहुत बड़ा सा ड्रेस पहन के गई थी, और मैंने बहुत मना के कैमरा मांगा था कि आप लोग मुझे कभी कैमरा नहीं देते हो, तो मुझे कैमरा चाहिए, मुझे भी मेरी फ़ोटोज़ खींचनी है। तो बहुत मिन्नतें करके कैमरा मिला, और मैं उसको ऐसे गोदी में रख के बैठी थी। जब गाड़ी रुकी, मतलब मुझे जब मेरा स्कूल आया, मैं गाड़ी रुकी और मैं गाड़ी से उतरी विद फुल एक्साइटमेंट, और मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी कैमरा नीचे धड़ाम, और तब से ये ऐसा ही है। बट अभी भी ये कवर के अंदर ही सेफ है और यादों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन के बैठा है। ये रील वाला कैमरा है, ऑब्वियसली हम सब ने देखा है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी क्योंकि एक एक फ़ोटो बहुत कीमती होती थी, क्योंकि ये रील धुल के आती थी, 1 महीना लगता था फ़ोटोज़ हमारे हाथ में आने में, हम भूल भी जाते थे कौन सी फ़ोटोज़ खिंचवाएं। तो पापा उस समय क्या करते थे, कभी कभी इसमें ब्लैक एंड वाइट रील डलवा देते थे। हम सोचते थे कि ऑब्वियसली हमने जैसी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं अपने ड्रेस की या किसी की भी, वो वैसी आएंगी, और जब हमारे हाथ में एल्बम आता था तो हमें पता चलता था कि ये तो ब्लैक एंड वाइट है। तो ऐसा होती थी इस कैमरे की स्टोरी। और अब इस कैमरे को वापस कवर में ही रख देती हूँ, जिससे कि ये और बहुत सालों तक ऐसे ही सेफ रहे, और मैं जब मेरी बेटी को कहानियाँ सुनाऊँ तब भी उसे ये कैमरा ऐसे ही दिखा पाऊँ। तो इसे वापस ऐसे ही रख देते हैं। और ये बताते बताते मुझे एक बहुत जो मैंने बोला था रोमांचक सी स्टोरी याद आई इसके साथ। मैं एक्चुअली एक बार मेरी मम्मा पापा दोनों को रेडियो सुनने का बहुत शौक है। हमारे घर में टीवी बहुत कम चलता था, हमें भी अलाउड नहीं था और वो लोग भी उनको भी टीवी देखने का बहुत शौक नहीं है। तो जब मम्मा किचन में खाना बनाती थी तो रेडियो चला के रखती थी। उस समय रेडियो में एक प्रोग्राम आया करता था जो अब नहीं पता मुझे आता है कि नहीं। उस समय आता था आपकी फरमाइश, जिसमें आप अपना फेवरेट सॉन्ग उनको बोल सकते थे और वो आपका फेवरेट सॉन्ग अपने प्रोग्राम में सुनाते थे। तो मेरा भी बहुत मन किया कि यार सब अपना सॉन्ग सुनाते हैं, मुझे भी मेरा सॉन्ग सुनना है। तो एक दिन में जब सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी अपना सॉन्ग उनको बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए प्लीज़। तो मैंने बहुत, और वहाँ आसानी से फ़ोन लगता भी नहीं था, तो बहुत बार ट्राई करते 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 एक दिन फ़ोन लगा। और जैसे ही फ़ोन लगा तो मैं इतना डर गई कांपते हुए, और उन्होंने पूछा, जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो बोले आपकी एज क्या है। तो शायद मैं उस समय 7 या 8 साल की थी। तो वो बोले आपको पता है कि आपको पेरेंट्स को पता है कि आपने यहाँ पे फ़ोन लगाया है। तो मैंने बोला हाँ हाँ आंटी, मेरे मम्मी पापा को पता है, वो तो सब यहीं बैठे हुए हैं, बट उनको बात नहीं करनी, मैं बात कर रही हूँ। तो वो बोली अच्छा ठीक है, तो आप कहाँ पढ़ते हो, आपको बुक्स पढ़ना, आपको क्या पसंद है। मैं बोला मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, कहानियाँ पढ़ना। तो कैसी बुक्स पढ़ते हो, तो मैं बताया स्टोरी बुक्स। तो बोली कि कैसी स्टोरी बुक्स। तो मैं इतना डर चुकी थी तब तक कि मुझे लगा रोमांचक और रोमांटिक इज सेम। तो उस समय वो रूसी कहानियाँ बहुत आती थी, रोमांचक रूसी कहानियाँ वो बहुत आता था। तो मैंने वैसे ही को बोल दिया कि मुझे रोमांटिक कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। और वो इतना डर गई, बोली आपके पेरेंट्स से मुझे बात करवाइए, और मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है। मैं इतना डर गई, मैंने फ़ोन काट दिया। बट तब तक मैं अपना
फेवरेट सॉन्ग उनको बता चुकी थी, आंटी प्लीज़ आप मेरा सॉन्ग बजा देना। मैं फ़ोन काट दिया। मुझे लगा यार ठीक है, मतलब गुस्सा करा उन्होंने, बट मेरा गाना बजा देंगी। फिर जब वो एपिसोड प्ले हुआ, मतलब जब वो ऑन एयर हुआ वो एपिसोड, तो मेरा गाना उन्होंने नहीं बजाया। लास्ट तक एपिसोड ख़त्म हो गया, मेरा गाना नहीं बजा। तो मैं सोच रही थी यार मेरा गाना क्यों नहीं बजाया। और लास्ट में उन्होंने एक डिस्क्लेमर अनाउंसर ने दिया कि आप हमेशा अपने बच्चों को सुपरविजन में रखें और आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ कैसे फ़ोन कर रहे हैं, तो हम ऐसे बच्चों का फ़ोन नहीं ले पाएंगे। और मैं बहुत अपसेट हुई यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, सुना देते गाना क्या जाता है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो आंटी हो सकता है अगले एपिसोड में मेरा गाना सुना। फिर उसके बाद मैंने 3-4 हफ्तों तक कंटिन्यूसली रेडियो सुना सिर्फ अपना गाना सुनने के लिए, बट उन्होंने मेरा गाना कभी नहीं सुनाया। और ये टोकरी खाली हो गई और इसमें से निकली है ये किताब। ये मेरी पहली नावल है। आई थिंक मुझे नावल्स पढ़ने का बहुत शौक़ नहीं था कभी भी। ये मेरी नावल है, जो फर्स्ट नावल जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी, तब मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी बुक है। और उस समय चेतन भगत वॉज अ बिग क्रेज़, टीनेजर क्रेज़ हुआ करता था चेतन भगत का बहुत ज़्यादा। तो ये वो पहली किताब है और जो मैंने अभी भी संभाल के रखी है। देख लो, देखो मैंने संभाल के रखी है। ये टोकरी तो खाली हो गई है, पर एक लास्ट चीज़ बची है, जो है ये चेयर। ये चेयर एक्चुअली शायद 20 साल पुरानी है, या शायद थोड़ी और ज़्यादा पुरानी होगी। और हमने बहुत ज़िद करके ये चेयर मंगवाई थी। और अभी जब दादी के घर आ रही थी, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी, वो येलो वाली चेयर पे मुझे विया को बिठाना है। चेयर पापा हमारे लिए लेकर आए थे और अब मैं अपनी बेटी को इसमें बिठा रही हूँ। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अब शायद कुछ सालों बाद मैं विया को ये कहानियाँ सुना रही होंगी और ये सब चीज़ें उसे दिखाऊंगी और फिर इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ उसे सुनाऊंगी। तो ये थी मेरी यादों की दुनिया और आई होप आपको ये पसंद आई। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हुई होंगी, हमारा बचपन ऐसे ही था। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन and share it with your friends, and I will see you in my next video. Bye bye.